गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज फिर से एक नई वीडियो आपके बीच में लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हमारा बहुत ही जाना माना जाना पहचाना एक वेल सप्लीमेंट्स विटामिन D3। जी हाँ दोस्तों, विटामिन D3 के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में कि विटामिन D क्या होता है और उसको किस चीज़ों से प्राप्त किया जा सकता है। सो आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर विटामिन D कितने प्रकार का होता है, वो किन चीज़ों से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि उसके स्रोत क्या है। विटामिन D की कमी आपकी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो हमें उसकी कमी के क्या लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं और क्या सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम विटामिन D की भरपाई कर पाते हैं और उसके फायदे क्या हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए विटामिन D के प्रकार। दोस्तों, विटामिन D दो प्रकार के होते हैं। मुख्य दो प्रकार के विटामिन देखे गए हैं विटामिन D3 में, विटामिन D3 और विटामिन D2। दो तरह के विटामिन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनको किससे लिया जा सकता है तो विटामिन D3 को हम मांसाहारी स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं और विटामिन D2 को हम शाकाहारी स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मांसाहारी में अगर मैं बात करूं विटामिन D3 कैसे प्राप्त किया जाता है तो मछली से, अंडे से, फिश ऑयल से, दूध से, दही से, इन सारी चीज़ों से हम विटामिन D3 को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विटामिन D2 की तो विटामिन D2 हमारे शरीर को पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से यानी कि वो पौधे जो धूप में उगाए जाते हैं उनसे प्राप्त होने वाले जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे मशरूम, ओट्स, नट्स, बादाम, मिल्क, संतरे का जूस, साबुत अनाज, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन D2 प्राप्त होता है। तो ये तो हुई बात हमारे शाकाहारी स्रोत और मांसाहारी स्रोत की जिससे हम विटामिन D2 और D3 को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की क्या हम मुफ्त में भी विटामिन D3 को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त में भी हम इस विटामिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सूर्य की किरणों की जिससे हम फ्री में ही इस विटामिन D को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन D को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन D3 हम सूर्य की अल्ट्रावायलेट B यानी कि UVB रेंज से भी प्राप्त कर सकते हैं। स्किन के 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल यौगिक के साथ मिलकर विटामिन D3 बनाती हैं। इससे हम फ्री में ही विटामिन D3 की प्राप्ति कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, विटामिन D3 का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी हमारी स्किन से। अगर आपकी हमारी स्किन का कलर साफ है और गेहुआ है तो आपकी हमारी स्किन के अंदर बनने वाले मेलानिन से ये किरणें हमारे स्किन में पहुंच जाती है और विटामिन D3 को बनाने का काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपकी हमारी स्किन का कलर अगर डार्क है यानी कि कलर साफ नहीं है और बहुत ज़्यादा गेहुआ कलर से भी बहुत ज़्यादा डार्क हमारी स्किन का कलर टोन है तो हमारी स्किन में बनने वाले मेलानिन यानी कि जो हमारी स्किन में मेलानिन बनता है वो हमारी स्किन के अंदर सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट UVB रेंज है उसको प्रवेश करने से रोकता है। हम फ्री में विटामिन D की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम विटामिन D3, D2 को कंज्यूम कर सकते हैं और फ्री में हम उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, आपको जो मुफ्त में विटामिन D3 की प्राप्ति होती है, कई सारे लोग हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में धूप में बैठना भूल गए हैं। धूप में हम या तो पीठ दिखाकर बैठते हैं, फेस दिखाकर नहीं बैठते हैं और मुफ्त में जो विटामिन मिलता है हमें वो धूप से ही मिलता है। 10-15 मिनट की धूप अगर आप सेकते हो तो उससे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D की पूर्ति नहीं होती है। हमें धूप से अगर मुफ्त में विटामिन D3 की प्राप्ति करनी है तो हमें कम से कम 30 मिनट धूप के अंदर बैठना पड़ेगा और धूप के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमें उसका एक संकेत मिलता है, हमारी स्किन रेड होती है और बहुत ज़्यादा जो रेड स्किन धूप में होती है, जब धूप आपकी बॉडी पर तपने लगती है तो कहीं ना कहीं कुछ % तक विटामिन D3 आप कंज्यूम कर पाते हो मुफ्त में सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेंज से। तो ये एक आपका
तरीका रहा। लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर एसी में बैठते हैं और ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं और ऑफिस में वापस वही पंखे की हवा या फिर आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो एक रूम के अंदर का होता है, उसी के अंदर आप बैठते हैं। तो विटामिन डी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर कम मात्रा में ही होता है। और जो आज की डेट में हम देखें, इंडिया के लोगों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जिस विटामिन को हम कम देख पाते हैं, जिसकी कमी लोगों की बॉडी में होती है, वो होता है विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, और विटामिन डी की कमी से कई सारी परेशानियाँ, कई सारे जो लक्षण हैं, कई सारी जो चीज़ों की कमी होती है और वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर धीरे 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 ग्रो करती रहती है, कई सारे डिसीज़ पैदा हो जाती है। सो अब हम जानेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाले लक्षण क्या क्या हैं जिन्हें हम हमारी बॉडी में देख सकते हैं। दोस्तों कई बार विटामिन डी की जो कमी होती है वो आमतौर पर हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि उसके जो लक्षण होते हैं सामान्यतया एक जैसे ही होते हैं। जो नॉर्मल हमारा रूटीन चल रहा होता है, जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसी तरह का हमारा यहाँ पर आमतौर पर विटामिन डी की कमी का लक्षण होता है, बट उसे हम नोट नहीं कर पाते हैं। पर बार बार बीमार होना, सर्दी खांसी होना, फीवर होना, लंग्स में इन्फेक्शन होना, ये बार बार जो आपको प्रॉब्लम्स होती है, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी को दर्शाते हैं कि विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में आ चुकी है। या फिर आपकी मांसपेशियों का टूटना, हड्डियों का टूटना और आपकी हड्डियों का टकराना या आपकी हड्डियों का कटकना, आप ये भी बोल सकते हैं। ये सारे जो कारण होते हैं ये विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी में बनने लगते हैं। या फिर हम ये कारण देखें कि यहाँ पर अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका कैंसर की प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई डिसीज़ है, तो ये जो कारण होते हैं ये भी आपका विटामिन डी की कमी से ही आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। अगर हम बात करें और भी कई कारण की, तो जैसे हम कोई भी काम में अपना मन लगाते हैं लेकिन हमारा मूड चेंज हो जाता है। जैसे आज मैंने कॉन्सेंट्रेट किया कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा काम करने वाली हूँ जिसमें मुझे आधा घंटा लगने वाला है और उसकी मैंने प्रिपरेशन भी करके रखी है, बट चलो ठीक है, प्रिपरेशन करने के बाद भी फिर मेरा माइंड थॉट चेंज हो गया कि नहीं, मैं आज नहीं करती हूँ, इसको कल करती हूँ। तो ये रीज़न होता है आपका मूड जो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता है। रीज़न आपकी जो बॉडी के अंदर है विटामिन डी की कमी आ गई होती है। फिर हम बात करते हैं हमारा मेंटली जो माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसी वजह से भी हमारा मूड बार बार डिस्टर्ब होता है, तो उस वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हमारे काम करने के तरीके के ऊपर। और हमारा जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो हमें बार बार चिड़चिड़ापन आना, किसी के ऊपर भी झुंझलाहट आना, चिल्लाना वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें अगर आपकी हमारी बॉडी में आपको दिखाई दे रही है तो ये सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी की कमी का, जिसे आप आपकी बॉडी में देख पाते हैं। विटामिन डी की कमी का एक और कारण है जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसकी वजह से भी आप विटामिन डी की कमी को अपने अंदर नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आपकी विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है। और एक और यहाँ पर मैं आपको कारण बताना चाहूँगी, लक्षण बताना चाहूँगी। मुख्यतः आज की डेट में देखें, इंडिया के अंदर 95% लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं। कई सारे लोगों को पेट की प्रॉब्लम भी है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या फिर उनका हम कह सकते हैं पेट ज़्यादा बढ़ रहा है और पूरी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ओवरऑल और बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक कारण है आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी को जो दर्शाता है। तो ये तो रहे आपके विटामिन डी की कमी के कारण। अगर हमने सही टाइम पर ध्यान नहीं दिया, सही टाइम पर इन पर फोकस नहीं किया, तो ये कहीं बड़ी क्रॉनिक डिसीज़ को जन्म दे सकता है फ्रेंड्स, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी आपकी कहीं गुना तक बढ़ सकती है। सो अब जानते हैं क्या ऐसा कोई हमारे पास में सॉल्यूशन है जिससे हम इनकी भरपूर्ति कर पाएँ, और क्या सॉल्यूशन है जिसको हम लेकर विटामिन डी को कंप्लीट कर पाएँ। सो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज एक वेल प्रोडक्ट्स जो मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है, विटामिन डी3। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ विटामिन डी यूज़ करने के क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं और इसे कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, विटामिन डी3 अगर आप यूज़ करते हैं तो की हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत प्रदान होती है। मतलब विटामिन डी का ये टैबलेट, ये सॉफ्ट जेल आपको लेने से आपकी मांसपेशियाँ और आपकी हड्डियाँ को ताकत मिलती है।
ये आपकी हड्डियों में कैल्शियम को पहुंचाने का काम करता है। अगर आप कैल्शियम को यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली आपकी हड्डियों तक कैल्शियम नहीं पहुंच पाता है और विटामिन D3 ही मुख्य भूमिका निभाता है। आपकी हड्डियों तक कैल्शियम को पहुंचाने का काम जो है वो विटामिन D3 ही करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है विटामिन D3 को यूज़ करके। आपकी जो शुगर बढ़ी हुई है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या आपको कैंसर की कोई प्रॉब्लम है या हार्ट की कोई डिसीज़ है तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है विटामिन D3 की एक सॉफ्ट जेल को कंज्यूम करके। दोस्तों, इस एक सॉफ्ट जेल को यूज़ करके पेट में होने वाली प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। विटामिन D की कमी के कारण कई सारी प्रॉब्लम हमें होती है, जैसे कि थकान का महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना, कई बार चीज़ों को उठा कर फेंकना। तो हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल करना और माइंड को सुचारू रूप से दिशा निर्देश देने का काम जो करता है वो भी हमारा विटामिन D करता है। तो दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम, हमारे नेल्स का टूटना, ये सारी समस्याएं, आम समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है, जो कि हम विटामिन D3 का एक सॉफ्ट जेल लेकर उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इस सॉफ्ट जेल को हमें लेना कैसे है, विटामिन D हमें लेना कैसे है। दोस्तों, डेली का एक सॉफ्ट जेल आप कंज्यूम करेंगे और इसके अंदर 60 सॉफ्ट जेल आती हैं। पूरे पैकेट की MRP 499 रुपीज़ है और एक ID यहाँ पर प्लग इन करने के बाद में आपको 434 रुपीज़ का ये पैकेट मिल जाता है। तो इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर 60 सॉफ्ट जेल आती है और सॉफ्ट जेल कुछ इस तरह की होती है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की सॉफ्ट जेल है और ये जो सॉफ्ट जेल है, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है। बहुत इजी है इसको कंज्यूम करना। खाने के बाद आप एक सॉफ्ट जेल कंज्यूम करते हैं और अगर एक सॉफ्ट जेल की, अगर मैं यहाँ पर यूनिट की बात करूँ तो एक सॉफ्ट जेल के अंदर 2000 पर यूनिट इंटरनेशनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाला गया है। तो आप 2000 पर इंटरनेशनल यूनिट एक सॉफ्ट जेल के अंदर यहाँ पर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो इतना बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलता है। दूसरा, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना खुद का शेयरिंग करना चाहूँगी। मैं पिछले 7 दिनों से, यानी कि 1 वीक मुझे हो गया है, विटामिन D3 को कंज्यूम कर रही हूँ और मुझे बैकबोन में, यानी कि अपनी बैक में सर्दी ज़्यादा लगती थी। विंटर का टाइम में सर्दी ज़्यादा लगती थी और पैरों में मुझे सर्दी ज़्यादा लगती थी। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस टैबलेट को लेने के बाद, इस सॉफ्ट जेल को लेने के बाद मुझे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। तो आप इसे, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बॉडी में आप हीट महसूस करना चाहते हैं, तो अपनी हीट टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट एक बात और मैं फ्रेंड्स यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसे प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।